नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत आ रही है। इससे पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ कोरोना की जंग लड़ रहा है। स्पुतनिक वी की पहली खेप आने के बाद से भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो जाएगी। बता दें कि आज से 18 साल से ऊपर के हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अभियान शुरू किया गया और ऐसे में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,91,64,969 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,01,993 नए मामले सामने आए, जबकि 3,523 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,56,84,406 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 32,68,710 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या भी बढ़कर अब 2,11,853 हो गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज हो गया है, लेकिन हिमाचल में 18 साल से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना होगा। सरकार की ओर से हिमाचल में भी 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त टीका लगवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन वैक्सीन न होने के चलते अब करीब 1 महीने तक इंतजार करना होगा। हिमाचल के अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ से वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं हो पाया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में मंजूर वैक्सीन में से एक कोवैक्सीन को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सरकार भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेश में संभावनाएं तलाश रही है। दावा किया जा रहा है कि टीके की कमी के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए काम शुरू किया जा सकता है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस भयावह स्थिति के मद्देनजर कुछ राज्यों ने आंशिक तो कुछ राज्यों ने फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ऐसे में राज्यों की कमाई पर भी बड़ा असर पड़ा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की पहली किस्त एडवांस के रूप में जारी करने का फैसला किया है। देश में कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए एक अनोखी पहल की है। बता दें कि तेलंगाना सरकार ने ड्रोन के जरिए एक निश्चित सीमा में वैक्सीन की ड्रोन से प्रायोगिक डिलीवरी की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी थी और अब तेलंगाना सरकार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस बात की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। बावजूद इसके मामलों में हर रोज बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके चलते व्यापारियों ने 3 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के बाद भी आगामी 10 मई तक स्वैच्छिक लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। देश के व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से ये घोषणा की गई है। कोरोना काल में गरीबों को खाने की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार 1 मई यानी आज से गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही है। सरकार की इस योजना से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात के बीच बीते दिनों संपन्न हुए पंचायत चुनाव और रविवार को इसकी मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है। अदालत ने आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, अगर 3 हफ्ते टाल दिया जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सिनेमा जगत से एक बार फिर से दुखी करने वाली खबर आ रही है। बॉलीवुड और टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है। वे कोरोना से जंग हार गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनका ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन वो कोविड से जंग हार गए। वे 52 साल के थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।